ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो रसमालयम के और एक सत्र में उपस्थित सभी दर्शकों का सहर्ष स्वागत हो। पिछले सत्र तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार अजामिल को लेने आए हुए उन 4 यमदूतों को, वो यमदूत जो अपने हाथों में यमपाश को धारण किए हैं, 3 यमदूत 3 यमपाश लेकर अजामिल के गले में डालते हुए उसे खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। चूँकि उसका शरीर के प्रति आसक्ति बहुत अधिक है, इसलिए विकर्ष तो उसे खींचकर बाहर निकलना पड़ रहा है उन्हें। और जो विष्णुदूत वहाँ पर आए हैं, विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि उन्होंने सुना कि ये मृत्युमय अवस्था में या मरणासन्न अवस्था में स्थित अजामिल मृत्यु के समय अपने भर्तृ या स्वामी श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया, और इसलिए वो वहां पर आए। और आते ही उन्होंने क्या किया? यमदूतों को उस यमपाश को छोड़ने के लिए कहा, या अजामिल को नहीं ले जाने के लिए कहा, या अजामिल को ले जाने से उन्हें निषेध किया। और ऐसी वाणी से निषेध किया कि यमदूत भी थोड़ा सहम गए और रुक गए। रुकने के बाद क्या किया? उचोर निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरस्सरा के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम। वे यमदूत उनको निषेध करने वाले विष्णुदूतों से बोले, उचूर निषेधितस्तांस्ते, जिन्होंने उनको निषेध किया इस अजामिल को ले जाने के लिए, उनसे यमदूत कुछ बोले। कौन बोले? तो कहते वैवस्वत पुरस्सरा। विवस्वान कहते सूर्य को, सूर्य का नाम विवस्वान है, सूर्य देव का नाम विवस्वान है। और इस विवस्वान के पुत्र यमराज जो है, ये सूर्य के पुत्र है। तो विवस्वान के पुत्र, सूर्य के पुत्र वैवस्वत, इसलिए उन्हें वैवस्वत कहा है। यमराज, यमराज पुरस्सरः, यमराज के भेजे हुए दूत, यमराज के पार्षद, वैवस्वतः पुरस्सरः उचुर निषेधितास तेतांस, जिन्होंने उनको निषेध किया उनसे ये वैवस्वत यमराज के दूत बोले। क्या बोले? क्या पूछे? तो कहे के यूयम प्रतिषेधारो, आप कौन हो जो हमें रोक रहे हो? हम कौन है? धर्मराजस्य शासनम, हम धर्मराज के शासन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, आप हमको क्यों रोक रहे हो? और आप हो कौन जो हमें रोकने का साहस दिखा रहे हो? और यह बात सही है, क्योंकि यमराज का शासन जो है ये मृत्युलोक है ना, इसको मृत्युलोक कहते हैं या मर्त्यलोक कहते हैं।
यहां पर मृत्यु का शासन है। कोई भी व्यक्ति यहां से, कोई भी जीव जो यहां पर जन्म लेता है, यह मृत्यु से नहीं बचा या बच ही नहीं सकता है। हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे मृत्यु का ही लोक कहा गया है। यहां पर वास्तविक अधिष्ठान किस बात का है? तो मृत्यु का है। बाकी सब तो जन्म और मृत्यु के बीच के अवधि में जो कुछ भी घट रहा है वो तो स्वप्नवत है, आज है कल नहीं है। लेकिन शाश्वत वस्तु अगर इस लोक में कुछ है तो मृत्यु है। ऐसा एक भी दिन है कि इस लोक पर मृत्यु का अधिष्ठान ना हो? जरा सोचिए, प्रतिदिन आपके खुद के परिसर में कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो यह लोक ही मृत्यु का है, इसे मृत्यु लोक ही कहा गया है। तो यहां पर मृत्यु का अधिष्ठान होगा और मृत्यु के देवता जो है, मृत्यु के कंट्रोलर जो है, वो है यमराज। तो वास्तविक यहां पर सब कुछ संहार करने के लिए जो व्यक्तिगत सत्ता है हर किसी की, उसका संहार करने के लिए मृत्यु का अधिष्ठान है और मृत्यु के देवता है यमराज। वो धर्मराज भी है क्योंकि धर्म के अनुसार वो कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कि अधर्म से किसी को भी मृत्यु दे दे। व्यक्ति का जीवन काल समाप्त होने पर, उसके कर्मों का घड़ा भरने पर ही उसे मृत्यु प्राप्त होती है। वो धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। और उस धर्मराज के शासन को पालन करने के लिए यहां पर आए हुए हमको रोकने वाले आप हो कौन? क्या आप कोई अधर्मी हो? धर्म के विरुद्ध जो कार्य करता है वो तो अधर्मी है। हम धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इस पापी अजामिल को शासन करना यह धर्म का कर्तव्य है। हम धर्म के अनुसार शासन कर रहे हैं और आप हमें प्रतिषेध कर रहे हो, आप हमें रोक रहे हो। आप कौन हो? क्या हम आपको अधर्मी कहे? कस्य वा, आप कौन हो? कुत आयात, आप कहां से आए हो? कस्मादस्य निषेधतः, आप हमें क्यों रोक रहे हो? वी आर परप्लेक्स्ड, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप हमें क्यों रोक रहे हो, आपकी क्या इच्छा है? किम देव, क्या आप देव हो? उपदेव वा, क्या आप उपदेव हो? यूयम किम सिद्ध सत्तमः, या आप सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हो कि आपके पास इतनी जरूरत है, इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि आप धर्मराज के दूतों को रोक रहे हो? आप हो कौन? देखने में तो आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। सर्वे पद्म पलाक्षाक्ष, सबकी अक्ष, सबकी आंखें पद्म पलाश की तरह है। पद्म कहते हैं कमल को। कमल की पंखुड़ी की तरह आपकी सुंदर आंखें हैं। पद्म की पंखुड़ी देखे है, इतनी मोटी मोटी होती है बीच में, है ना, बहुत सुंदर आकार होता है उसका। ऐसी आंखें यहां से निकलकर पूरी कान तक जाती है, कमलाक्षी जिसे कहते हैं। आपकी आंखें कितनी सुंदर है। सर्वे पद्म पलाशाक्षः पीत कौशेय वाससः, और आपने जो वस्त्र पहने हैं वो तो पीतांबर है, पीत रंग के है, पीले रंग के है, और कौशेय, कौशेय यानी रेशमी है। कोश से जो निकलता है, रेशम का कोश होता है ना, जो कोश कीड़ा अपने इर्द गिर्द कोश को बुनता है, उस रेशमी धागे को, उसी से रेशम मिलता है, इसलिए रेशम को कौशेय कहते हैं। कोश से उत्पन्न हुआ। तो पीत कौशेय वाससः, आपका वस्त्र जो है ये पीले रेशम का है। किरीटिनः कुंडलिनो, आपने सुंदर किरीट पहना है और आपके कान में कुंडल है। लसत पुष्कर मालिनः, और आपके गले में पुष्कर माला है। आपके गले में सुंदर
कमलों का हार है। सर्वे च नूतन वयसः, और आप सबकी आयु तो देखो, एकदम नूतन युवक की तरह आपकी आयु है। सर्वे च नूतन वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजः, और सभी इतने सुंदर है और सभी चतुर्भुज हो। धनुर निशांग असी गदा शंख चक्रांबुज श्रिय, और आप सभी ने धनु धारण किया है। निशांगी यानी बाण जिसमें रखते हैं, वो बाणों के सहित आपने धारण किया है। असी कहते हैं तलवार को, और गदा और शंख चक्र और अंबुज, ये सब आपके पास है। आपने शंख धारण किया है, चक्र धारण किया है, पद्म धारण किया है, और धनुष्य बाण, साथ ही साथ तलवार और गदा भी आपने धारण की है। दिशो वितिमिर आलोकः, और आपके कुर्वन्तः स्वेन तेजसा, आपकी उपस्थिति से कुर्वन्तः स्वेन तेजसा, आप खुद के तेज से, स्वेन तेजसा खुद के तेज से, कुर्वन्तः दिशो वितिमिर आलोकः, आप खुद की उपस्थिति से, स्वयं के तेज से सभी दिशाओं को, वितिमिर, तिमिर कहते हैं अंधकार को, आप सभी दिशाओं को उज्जवल कर रहे हैं अपने खुद के तेज से, आलोक ला रहे हैं, प्रकाश उसमें फैला रहे हैं अंधकारित दिशाओं में। आप कौन हो? आप दिखने में इतने सुंदर लगते हो। किम अर्थम धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधतः, आप क्यों हमको धर्मपालस्य किंकरान, जो कि हम धर्मपाल के या धर्मराज के, यमराज के किंकर यानी सेवक है, आदेशों का पालन करता है, आज्ञाकारी सेवक है, हमको आप निषेध क्यों कर रहे हो? क्या प्रयोजन है आपका? आप धर्म के विरोधी अगर हम आपको कहे तो वैसा तो आप दिखते नहीं हो, आप बड़े तेजस्वी हो, आपका रूप बहुत सुंदर है, आपने पीत वस्त्र धारण किया है, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, किरीट कुंडल, ये सब वर्णन जो है, चतुर्भुज, आप तो साक्षात नारायण के जैसे ही हो। ऐसे सुंदर रूप को आप प्राप्त किए हो, आप अधर्मी तो नहीं लगते। और अगर आप अधर्मी नहीं हो और अगर आप धर्म सत्ता को मानने वाले हो तो आप हमारा निषेध क्यों कर रहे हैं? हम तो धर्म का पालन करने के लिए यहां पर आए हैं। याद रखिए, जब शुकदेव गोस्वामी कहे थे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, अत्र च उदाहरन्तिमम इतिहासम पुरातनम दूतानाम विष्णु यमयोः संवादम, तो कहते कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो इतिहास से है, जो बहुत पुरातन है। और वो उदाहरण किसका है? दूतानाम विष्णु यमयो संवादम, वो उदाहरण है जिसमें, जिस प्रसंग में विष्णुदूत और यमदूत इनका संवाद हुआ। और ये संवाद अभी जो है ये प्रारंभ हो रहा है। यमदूत वहां पर आए, अजामिल नामक एक पापी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए लेकिन बाद में भ्रष्ट हुए व्यक्ति को उसके पापों की शिक्षा प्रदान करने के लिए वे यमपुरी ले जाने वाले थे, इसलिए वहां पर यमदूत आए। लेकिन विष्णुदूत वहां पर क्यों आए? वे वहां पर आए क्योंकि उन्होंने सुना कि मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ ये अजामिल नामक व्यक्ति, इसके मुख से उनके स्वामी का नाम निकला, इसके मुख से उनके स्वामी नारायण का नाम का उच्चारण हुआ, इसलिए विष्णुदूत वहां पर आए। और वहां पर आकर विष्णुदूतों ने कुछ नहीं पूछा, सीधा यमदूतों को निषेध किया कि आप इसे नहीं ले जा सकते। अब यमदूत तो ऐसे
संभ्रमित हुए कि देखो हम धर्म का कार्य करने जा रहे हैं और ये लोग तो दिखते ही है साक्षात धर्म की तरह। ये धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, इतना सुंदर आपका स्वरूप है, आप धर्म के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? आप कौन हो? कृपा करके हमें बताइए। श्री शुक उवाच इति युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्त कारिणा तान प्रत्युच्य प्रहस्येदम मेघ निर्हादया गिरा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जब यमदूतों ने विष्णुदूतों से कहा कि आप कृपा करके बताइए आप हो कौन, तो वासुदेवोक्त कारिणः, वे दूत जो वासुदेव के उक्ति यानी वासुदेव जो कहते हैं उसी प्रकार कारिणा, उसी प्रकार से कार्य करते हैं, यानी वासुदेव के आज्ञापालक जो उनके दूत है, विष्णु के दूत है, वासुदेव के दूत है, नारायण के दूत है, तान प्रत्युचुः प्रहस्येदम, वे उन्हें उनके पूछे गए जिज्ञासा को उत्तर देने लगे, प्रत्युचुः प्रतिक्रिया देने लगे। कैसे बोलने लगे? तो कहते हैं प्रहस्येदम, उन्होंने प्रहस्य किया, स्मित हास्य किया। वे उनके प्रश्न से, हालांकि यमदूत कोई बहुत विनम्रता से प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। जरा सोचिए, कोई आकर आपको आपका कार्य करने से रोकते हैं तो पहले तो आप उसके ऊपर उसका तिरस्कार करेंगे, ये कौन है जो आप आकर हमको रोक रहे हैं। तो उसी प्रकार यमदूत भी थोड़ा एक प्रकार से प्रतिक्रिया देते हुए इनसे पूछे थे कि आप हो कौन जो हमें आकर रोकने का प्रयास कर रहे हो, ये दुस्साहस कर रहे हो। लेकिन विष्णुदूत बड़े ही प्रसन्न मुख से हंसते हुए उनको जवाब देने लगे। प्रहस्य, उनके मुख पर हास्यता। देखिए, भगवान और भगवान के धाम में रहने वाले जो भक्त है वे कभी भी विस्मित नहीं होते। विस्मित शब्द का अर्थ क्या है? जिसके चेहरे से ये हास्य मुद्रा लुप्त हो जाए, स्मित लुप्त हो जाए, उसे कहते हैं विस्मित होना। व्यक्ति विस्मित कब होता है? कब उसके चेहरे से ये हास्य मुद्रा अदृश्य होती है या गायब होती है और उसका स्थान एक आश्चर्यचकित करने वाली या उसका प्रतीक एक ऐसी मुद्रा ले लेती है। ये तभी होता है जब व्यक्ति को एक तो दुख होता है, दूसरा आश्चर्य होता है। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम। देवतागण भगवान की एक स्तुति में इस बात को कहते हैं कि ये भगवान आप अविस्मितम हो, आप कभी विस्मित हो ही नहीं सकते। वैसे ही भगवान के दूत हैं, वे भी तो भगवान की तरह ही दिखते हैं, उन्हें भी तो सब ज्ञात है, इसलिए वे चकित नहीं हुए, ना ही वे विस्मित हुए। उनके चेहरे पर वो स्मित अभी भी था, बड़े शांत चित्त से। उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता था वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे कि एक पापी को दंड देने के लिए ले जाने वाले यमदूतों को रोकना कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है? जी नहीं, विष्णुदूत कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रहस्येदम मेघ निर्हादया गिरा, एक बहुत ही गंभीर स्वर से वे बोलने लगे। तान प्रत्युचुः, उनको जवाब देने लगे, उनको उत्तर देने लगे। उनकी गिरा, उनकी वाणी कैसी थी? जैसे मेघ का निर्हाद होता है, बादल जब गरजते हैं तो वो स्वर बहुत गंभीर होता है। वो स्वर कर्कश नहीं होता, गंभीर स्वर होता है। कभी कभी कर्कश भी हो सकता है, लेकिन ये निर्हाद जो है ये गंभीर है। उस गंभीर स्वर में और मुख पर स्मितहास्य रखते हुए विष्णुदूत बोलना प्रारंभ किए। श्री विष्णुदूता ऊचुः
यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च अधर्मस्य लक्षणम। तो विष्णुदूत कहने लगे कि आप अगर कहते हो कि आप धर्मराज के दूत हो, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप धर्मराज के बातों को मानने वाले उनके आज्ञाकारी दूत हो, उनके प्रतिनिधि हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ब्रूत आप कृपया करके ये बात बताइए कि धर्मस्य न तत्वम यच्च अधर्मस्य लक्षणम, कि धर्म के क्या तत्व है और अधर्म के क्या लक्षण है। विष्णुदूत यमदूतों को पूछ रहे हैं, आप बहुत कह रहे हो ना धर्मराज धर्मराज, धर्मराज के दूत, धर्मराज का शासन, जरा बताइए धर्म के तत्व क्या है, किसे कहते हैं धर्म, किसे कहते हैं अधर्म। ब्रूत धर्मस्य न तत्वम यच्च अधर्मस्य लक्षणम, क्या धर्म के लक्षण, क्या है अधर्म के लक्षण, कृपा करके हमें बताइए। कथम स्विध्रियते दंडः किम वास्य स्थानमीप्सितम दंड्य किम कारिणा सर्वे अहोस्वित कतिचिन्द्रणाम। किसी को दंड देने के लिए मूल निष्कर्ष क्या होने चाहिए, किस आधार पर आप तय करते हो कि यह व्यक्ति दंड देने के लायक है, यह दंड देने के लायक नहीं है। क्या वो आधारभूत तत्व है जिसके आधार पर यह नक्की किया जाता है। क्या हर कोई कर्म करने वाला कर्मी दंड का पात्री बन जाता है। दंडे किम कारिणा सर्वे, क्या सभी कर्मियों को दंड दिया जाता है। अहोस्वित कतिचिन्द्रणम, या फिर कुछ दंड के भागी होते हैं और कुछ दंड के भागी नहीं होते, हालांकि दोनों ही कर्मी हैं, कारिणः कर्म करने वाले हैं। वो कौन सी बात है जिसके आधार पर आप नक्की करते हो कि इस व्यक्ति को दंड देना चाहिए, इस व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। क्या वो तत्व है जो धर्म के अनुष्ठान में है और क्या वो है जो अधर्म को भली भांति उसका वर्णन करते हैं। आप कृपा करके हमें बताइए। इस बात को कहते हुए विष्णुदूत एक बहुत सुंदर संवाद का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसके उत्तर में यमदूत धर्म की परिभाषा देने लगते हैं। परंतु विष्णुदूतों के प्रश्न के जिज्ञासा के उत्तर में यमदूत जो धर्म का बखान करते हैं, वो धर्म त्रिगुणमयी धर्म है या नैमित्तिक धर्म है। और ये धर्म भी अपनी जगह पर सही है, स्थित है, सुस्थित है। परंतु विष्णुदूत इसके आगे जाकर जब इनका व्याख्यान खत्म होता है तो एक अभूतपूर्व ऐसे नित्य धर्म का वर्णन करते हैं। इन दोनों संवादों के बारे में हम अवश्य श्रवण करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।